हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि 3 नए आपराधिक कानून जिसको इसी दिसंबर में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने वापस ले लिया था, लेकिन इसको फिर से एक बार 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में लाया गया और लोकसभा से ये पारित हो गया। और इसके बाद इसको 21 दिसंबर 2023 को यानी आज इसको राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा में भी ये पारित हो गया। अभी थोड़ी देर पहले राज्यसभा में इसको सर्वसम्मत से पारित किया गया। बहुत देर तक राज्यसभा चली। जैसे वो पारित हुआ तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने की हिम्मत पड़ी कि अब आप लोग को ये वीडियो दिया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बार अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनता है लॉ से रिलेटेड किसी भी करंट टॉपिक से, वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जो 3 क्रिमिनल लॉ में चेंजेस किया जा रहा है, जिसका नाम है भारतीय दंड, जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी थी, उसमें चेंजेस किया जा रहा है। सीआरपीसी में चेंजेस किया जा रहा है और एविडेंस में चेंजेस किया जा रहा है। अब इसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी के जगह पर आ रहा है, और जो सीआरपीसी के जगह पर आ रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पे आ रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में। तो डियर स्टूडेंट, ये विधेयक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप लोग के क्रिमिनल लॉ ना आता हो, चाहे वो हायर जुडिशियल हो, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, या फिर एपीओ का एग्ज़ाम होता है। तो इस विधेयक में जो अब कानून के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है और बहुत ही चंद दिनों में ये कानून का रूप ले लेगा, और जैसे कानून का रूप ले लेगा वैसे ही आप लोग के सिलेबस में ऐड कर दिया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि कानून के रूप के लिए अब महामहिम राष्ट्रपति महोदया की सिग्नेचर की ज़रूरत है, उनकी अनुमति की ज़रूरत है। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, बेयर एक्ट बन जाएगा, और जब नोटिफिकेशन हो के बेयर एक्ट बन जाता है तब आप लोग के लिए ये सिलेबस का पार्ट हो जाता है, फिर आपको पढ़ना पड़ता है। इस नए तीनों कानून में क्या क्या बातें हैं, अभी आज हमने आपको इसके पहले जो वीडियो दिया है उसमें हमने बताया है कि जो आईपीसी में टोटल 511 सेक्शन थी, अब कितनी हो गई है, सीआरपीसी में क्या हो गया, एविडेंस में क्या हो, ये प्रीवियस वीडियो जो आप लोग के लिए रन कर रहा है उसमें आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि इस एक्ट के द्वारा क्या क्या मेन इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं, जिसको हमने आप लोग के लिए लिया है कि हाइलाइट्स ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉ बिल इन इंडिया। जैसे टेररिस्ट के लिए जो प्रोविज़न अभी तक इंडियन पेनल कोड में नहीं था, अब इसको टेररिस्ट को यानी आतंकवाद को अलग से भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किया गया और इसके दंड की व्यवस्था की गई। सेडेशन को ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया है, और इसके जगह पे अब देशद्रोह शब्द आ गया है। अगर कोई भारत सरकार के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसको देशद्रोह के अंतर्गत दंडित किया। मॉब लॉन्चिंग पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया गया है। अब अगर कोई मॉब लॉन्चिंग करता है तो उसको डेथ सेंटेंस से पनिश किया जाएगा। कम्युनिटी सर्विसिंग, फोरेंसिक एविडेंस, राइट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस विक्टिम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, पुलिस अकाउंटेबिलिटी, ज़ीरो एफआईआर रजिस्ट्रेशन। अब आप किसी भी थाने पर एफआईआर कर सकते हैं, जिसको ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। इसके साथ साथ जो विक्टिम है इनके लिए लीगल प्रोसेस की बात कही गई, इलेक्ट्रॉनिक लीगल प्रोसीडिंग की बात कही गई है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात कही गई है, रिवाइज हिट एंड रन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल निग्जिलेंस शील्ड इन फॉर डॉक्टर, अगर डॉक्टरों के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है। स्नैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट, स्नैचिंग को अलग से ऑफेंस कर दिया गया है। ग्रेप हट प्रोविज़न, टाइमली एफआईआर एंड चार्जशीट, ये कहा गया है कि फिक्स डेट के अंदर आईओ को अपना चार्जशीट यानी पुलिस रिपोर्ट कोर्ट को भेज देना होगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन मर्सी, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी को कन्विक्ट किया जाता है तो 30 डेज़ के अंदर वो मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कर सकता है। EFIR, अब जो आप लोग की प्रॉब्लम थी कि थाने पर एफआईआर नहीं होती, अब इसको इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का फॉर्म दे दिया गया है। डिजिटल एविडेंस की बात कर दी गई, यूनिफाइड क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम की बात कर दी गई। देखिए, हिंदी वर्जन में भारत में नए आपराधिक कानून की प्रमुख विशेषता आतंकवादी अधिनियम
के लिए व्यवस्था कर दी गई। आतंकवाद के लिए राजद्रोह हटाकर देशद्रोह कर दिया गया है। मॉब लॉन्चिंग यानी मौत की कड़ी, जो मौत की सज़ा मिलेगी। सामुदायिक सेवा, फोरेंसिक जांच, यौन हिंसा पीड़ितों के लिए अधिकार, अभियोजन के स्वतंत्र निर्देशक बनाए जाएंगे। पुलिस की जवाबदेही बहुत ज़्यादा हो गई, जो पुलिस लापरवाही करती थी। शून्य एफआईआर का पंजीकरण अब विधिक रूप कर दिया गया है। कानूनी प्रक्रियाओं में पीड़ितों को सशक्त बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कानूनी कार्यवाही की मदद ली जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए मजबूत सुरक्षा की जाएगी। संशोधित हिट एंड रन रूल की मदद ली जाएगी। डॉक्टरों के लिए मेडिकल लापरवाही पर उनको दंड मिलेगा। जो स्नैचिंग है, छीनना, उस पर अपराध को गंभीर कर दिया है। गंभीर चोट का प्रावधान बनाया गया है। समय पर एफआईआर और आरोप पत्र प्रशंसन यानी कि आईओ को अपनी चार्जशीट समय से देना पड़ेगा। अनुपस्थिति में मुकदमा या तब तक सक्षम कोई आरोपी निर्धारित 90 दिन के अवधि अदालत में पेश होने विफल होता है तो उसको डिसाइड कर दिया। दया याचिका को 30 दिन के अंदर डिसाइड करने की बात कही गई है। ईएफआईआर और डिजिटल साक्ष्य की बात कही गई। एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली की बात कही गई। तो देखिए, ये जो अभी हमने आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में इसके मेन फीचर्स बताए, ये सब आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर जाकर इसको पूरा देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है उसको भी सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पर भी आप लोग के लिए ढेर सारे वीडियोस जाते रहते हैं। उस पर आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स जाते रहते हैं और भी बहुत सी बातें वहाँ पर आप लोग के लिए रेलेवेंट वहाँ पर भेजी जाती है। तो डियर स्टूडेंट, अब भारतीय संविधान के इतिहास में, भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में, भारतीय संसद के इतिहास में 20 दिसंबर 2023 और 21 दिसंबर 2023 एक ऐसी तिथि बन गई है जो अमर हो जाएगी, जो कभी अब भूली नहीं जा सकती। क्योंकि 20 दिसंबर 2023 को हमारी संसद के लोकसभा ने इन तीनों कानून को पास किया, जो 150 वर्ष की ब्रिटिश दास्ता के कानून की एक प्रदर्शन था, जिसको हटाया गया। अब हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता हमारे द्वारा बनाई गई है, हमारा कानून है। हमने अपने नागरिकों के लिए, हमने अपने भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर इस कानून का निर्माण किया है। इसी के साथ 21 दिसंबर 2023 ये भी ऐतिहासिक तिथि हो गई, क्योंकि आज राज्यसभा ने इसको भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब हम लोग बड़े गर्व से कह सकते हैं कि जो 3 आपराधिक कानून हैं, जो ब्रिटिश काल के थे, औपनिवेशिक काल के थे, जिसमें हम भारतीयों को दंडित करने की बात कही गई थी, अब ये न्यायोचित नहीं है। क्योंकि अब वर्तमान समय में भारत देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है और सोशल जस्टिस के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को दंडित न किया जाए, बल्कि लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था की जाए। इसलिए जहाँ जहाँ पे दंड शब्द था उसको रिप्लेस कर दिया गया, वहाँ पर न्याय शब्द लाया गया। जैसे भारतीय दंड संहिता, तो अब इसको कहा गया भारतीय न्याय संहिता। दंड नहीं दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा। दूसरा था दंड प्रक्रिया संहिता, उसको रिप्लेस किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून, यानी नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी। और ये सुरक्षा बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और ऐसे लोग जिनकी एफआईआर नहीं होती थी उनके लिए डिजिटल फॉर्म में ईएफआईआर की व्यवस्था की गई। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और अब आने वाली पीढ़ी इसका पूरा लाभ उठाएगी और लोगों को न्याय मिलेगा, जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा और लोग न्याय पाएंगे ही नहीं बल्कि न्याय दिखाई पड़ेगा। जो हमारे साम्यवाद की महत्वपूर्ण सूक्ति है इक्विटी की, कि केवल न्याय किया न जाए बल्कि न्याय दिखाई पड़े। तो न्याय तभी दिखाई पड़ेगा जब इन आपराधिक कानूनों के तहत हमारे जो न्यायविधि हैं, शिक्षाविधि है, हमारे अधिवक्तागण हैं, इसको गहराई से अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद इसको न्यायालय में रखेंगे और न्यायालय में रखने के बाद विद्वान न्यायाधीशों के द्वारा इस पर उचित निर्णय दिया जाएगा, जो सर्व लोगों के लिए न्यायप्रिय लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा रहा। अंत में आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए हायर जुडिशियल का, सिविल जज का और एपीओ का बैच ऑलरेडी चल रहा है और ये बैच दिसंबर महीने में डिस्काउंट बैच के नाम से चल रहा है, जिसमें फ़ीस बहुत नॉमिनल रख दी गई है। हर स्टूडेंट इसको फ़ीस को दे करके एडमिशन ले सकता है और पढ़ सकता है और इसका लाभ उठा सकता है।
अभी आपने देखा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया है बिहार एपीओ के स्टूडेंटों ने। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 55 स्टूडेंटों ने सिलेक्शन दिया, फाइनल सिलेक्शन दिया, और उनमें से एक एक स्टूडेंटों से आप लोग को डेली मिलाया जाता है। यह सीरीज़ अभी काफ़ी दिन चलेगी। आपको देखने का मौका मिलेगा कि इस सीरीज़ में जनरल के स्टूडेंट, फॉरवर्ड के स्टूडेंट, ओबीसी के स्टूडेंट, महिलाएं, सभी ने सिलेक्शन लिया। कोई ऐसा नहीं कि एक समुदाय विशेष ने लिया। तो आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से हम भी जुड़ें, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट आप लोगों को केवल एक काम करना पड़ेगा कि जो सर के 2 नंबर शो कर रहे हैं 9005078691 और 9335144265, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड की फेस साइड बैक साइड फ़ोटो सेंड कर देंगे। फिर आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा और आप गूगल मीट के थ्रू रेगुलर क्लास लेंगे। क्लास पे नोट्स दिए जाते हैं, क्लास रिकॉर्डेड होती है, वीडियो फॉर्म में दिए जाते हैं, मैं आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज लिया जाता है, सारी फैसिलिटी आपको प्रदान की जाती है। और आपको एक जज बनाने के लिए सर दिन रात लगे रहते हैं। और अभी तक इस परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से ढेर सारे स्टूडेंटों ने इसका लाभ उठाया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।